हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैप्सूल। हमारा आज का टॉपिक है इंग्लिश प्रॉब्लम्स ऑन न्यू पैटर्न फॉर एसबीआई एंड बैंक पीओ। दोस्तों, ये जो पैटर्न है ये कैट एग्जाम बुक्स में कैट एग्जाम्स में आता है। ठीक है, तो एक बुक्स में से ये इस तरीके से पैटर्न लिया हुआ है। आपको पता है कि पिछले साल एसबीआई ने जिस तरीके से इंग्लिश सेक्शन का पैटर्न चेंज कर दिया, तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको इस साल आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको न्यू इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे। आपको जो भी वीडियो अच्छी लगती है उसको लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। ठीक है, आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी सजेशन हो रिगार्डिंग हमारे चैनल से, तो आप हमें हमारे मेल आई डी पे studycapsule15@gmail.com पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर हमारे फेसबुक पेज पे भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये जो पैटर्न है इसके बारे में देखते हैं कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस देयर आर 4 सेंटेंसेस। Each sentence has pairs of word or phrase that are italicized and highlighted. From the italicized and highlighted word or phrase, select the most appropriate word or phrase to form correct sentences. Then choose the best option. करना कुछ नहीं है दोस्तों, बस दो सिमिलर दिखने वाले वर्ड्स रहते हैं लेकिन उनका मीनिंग अलग रहता है। ठीक है, बस उनमें थोड़ा सा माइनर चेंजेस रहते हैं। वो आपको इसमें से जो अप्रोप्रिएट है वो सिलेक्ट करना रहता है और सेकंड वाला एलिमिनेट कर देना है और बस आगे जाना है। ये क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपकी होकैब बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आपकी होकैब, फ्रेजल वर्ड्स और वो आपके अच्छे होने चाहिए। तो शुरू करते हैं। अ मॉनिटरी और मॉनेटरी नोटिस वॉज सर्व टू मी बाय माय बॉस। दोस्तों, मैं जब भी आपको वर्ड के नीचे अंडरलाइन करूँगा आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपकी होकैब भी बढ़ेगी। ठीक है, फर्स्ट वाला जो मॉनिटरी है उसका मतलब होता है गिविंग वार्निंग, और ये जो सेकंड वाला मॉनेटरी है ना दोस्तों, इसका मतलब होता है कंसर्निंग मनी। ठीक है, तो नोटिस वॉज सर्व टू मी बाय माय बॉस, यहाँ पे कंसर्निंग मनी का कुछ आता ही नहीं है, इसलिए एलिमिनेट हो जाता है और हमारा फर्स्ट वाला ए आता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि आंसर्स में हम देखेंगे कि बी और डी में ए आया ही नहीं है फर्स्ट में, तो एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए या सी आ सकता है। सेकंड वाला देखते हैं। आई डोंट वांट टू ऑब्जेक्ट दी वेरासिटी और होरासिटी ऑफ योर स्टेटमेंट। अभी आप देखेंगे कि ये जो पहला वाला वेरासिटी है ना, ये पहले वाला वेरासिटी का मतलब होता है कि ट्रूथफुलनेस। ठीक है, इस वाले का मतलब होता है ट्रूथफुलनेस, और सेकंड वाला जो है होरासिटी, उसका मतलब होता है दोस्तों कि ग्रीडीनेस। ठीक है, तो ग्रीडीनेस यहाँ पे कुछ आ ही नहीं सकता। आई डोंट वांट टू ऑब्जेक्ट दी वेरासिटी ऑफ योर स्टेटमेंट, ये आएगा, इसका मतलब ग्रीडीनेस होता है, ये नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या आ गया, यहाँ पे ए आया है। ठीक है, ए और सी में भी आया है। अभी थर्ड वाला हमारा आंसर बता सकता है। शी वॉज ब्रॉट अप इन कंजेनियल और कंजेनिटल सराउंडिंग्स। अभी ये क्या है कि यहाँ पे जो पहले वाला कंजेनियल है, ठीक है, पहले वाला कंजेनियल का मतलब होता है सुटेबल या फिर एपिरेबल। ये जो कंजेनियल है इसका मतलब होता है सुटेबल या फिर एपिरेबल, और जो सेकंड वाला जो है बी, ठीक है, तो इसका मतलब होता है दोस्तों कि कंजेनिटल का मतलब होता है फ्रॉम बर्थ, इसका मतलब होता है फ्रॉम बर्थ। अभी यहाँ पे क्या आएंगे कि शी वॉज ब्रॉट अप इन द कंजेनियल सराउंडिंग्स, यानी इसका मतलब कि वो सुटेबल सराउंडिंग में उसका पालन पोषण हुआ है। तो यहाँ पे एक फ्रॉम बर्थ नहीं आएगा, कॉन्जेनिटल नहीं आएगा। ठीक है, ये कैंसिल होता है, इसका मतलब ए आता है, यानी कि हमारा आंसर सी है दोस्तों। ठीक है, बी ए हमारा आंसर नहीं आता। फिर भी हम नेक्स्ट इसका देख लेते हैं कि यू शुड हैव वाइडर लुकआउट और आउटलुक टू अंडरस्टैंड दी मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ। अभी यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट वाला जो लुकआउट है इसका मतलब होता है रिसर्च। ठीक है, और ये जो आउटलुक है, आउटलुक का मतलब होता है कि पॉइंट ऑफ व्यू, कि आपका ज़िंदगी की तरफ देखने का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये हो सकता है। यहाँ पे रिसर्च थोड़ी है ना, रिसर्च नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर ये सी हो जाता है। नेक्स्ट, पोइट्री ऑफ जावेद हैज़ अ सेंसुअल और सेंसियस अपील। अभी ये जो है पहले वाला सेंसुअल, फर्स्ट वाला जो सेंसुअल है इसका मीनिंग होता है विच अपेयर्स टू लोअर सेंस, ये जो है इसका मतलब होता है विच अपेयर्स टू लोअर सेंस। और जो सेकंड वाला सेंसुअस है इसका मतलब होता है रिलेटिंग टू सेंसेस, है ना। तो यहाँ पे जो है हमने पोइट्री ऑफ जावेद हैज़ अ सेंसियस अपील आएगा, सेंसुअल ये नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे बी आता है दोस्तों। और ये जो सेकंड वाला है, शी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन और डिप्रेसिएशन फॉर 2 years। अभी यहाँ पे क्या आएगा कि जो पहले वाला डिप्रेशन है, आप सबको पता है कि डिप्रेशन का मतलब नर्वसनेस आता है। ठीक है, इसका मतलब नर्वसनेस है, और ये डिप्रेसिएशन का मतलब जो है दोस्तों, इस डिप्रेसिएशन का मतलब है अंडर वैल्यू, इसका अंडर वैल्यू। अभी वो सफरिंग कर रही है 2 साल से फ्रॉम डिप्रेशन फॉर 2 years, यहाँ पे वो अंडर वैल्यू नहीं होगी, वो यहाँ पे हम यही बोलेंगे कि नर्वसनेस है, नर्वस है 2 साल से, तो यहाँ पे ए आता है। अब देखिए यहाँ पे हमारा पहले में बी आया, सेकंड में ए आया, तो बी करके ए बी में है, ये सी वाला और डी वाला एलिमिनेट होता है यहाँ पे, है ना।
तो अब देखेंगे कि यहाँ पे क्या आता है थर्ड वाला। नाउ डेज रेलवे कोल्यूजन और कोलिजन आर वेरी कॉमन। अभी पहले वाला जो कोल्यूजन है, पहले वाला जो कोल्यूजन है उसका मतलब होता है सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग, इसका मतलब है सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग। और ये जो सेकंड वाला कोलिजन है इसका मतलब होता है क्रैश या फिर क्लैश, है ना। तो ये जो सेकंड वाला है हमारा, नाउ डेज रेलवे कोलिजन आर वेरी कॉमन, कि रेलवे की क्लैश या क्रैश होने के जो होते हैं वो बहुत कॉमन हो चुके हैं। तो ये जो सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग ये यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे बी आता है। इसका मतलब हमारा आंसर बी है, ठीक है। ए भी एलिमिनेट हो जाता है। फिर भी देखेंगे, आई डोंट वांट टू गिव यू काउंसिल और काउंसिल ऑन दिस इशू। अभी ये जो वाला है, ये काउंसिल और काउंसिल, तो फर्स्ट वाला जो काउंसिल है इसका मतलब होता है कि एडवाइस, और ये जो सेकंड वाला काउंसिल है इसका मतलब होता है असेंबली। अभी यहाँ पे आई डोंट वांट टू गिव यू एडवाइस आएगा ना, कि इस इशू पे मुझको तुम्हें कुछ एडवाइस देनी नहीं है, तो ये पहले वाला है, यहाँ पे असेंबली का कुछ सवाल ही नहीं आता, ठीक है। इस तरीके से हमारा ए बन जाता है। आप देख रहे हैं दोस्तों, बहुत ही आसान रहता है, बस आपको आपकी होक्याब अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट, आई वॉज सरप्राइज टू सी हिज कॉर्प्स और कॉर्प्स। अभी यहाँ पे क्या है दोस्तों कि ये जो पहले वाला कॉर्प्स है, इस कॉर्प्स का मतलब होता है डेड बॉडी, है ना, इसका मतलब है डेड बॉडी। और ये कॉर्प्स का मतलब होता है कि अ डिवीजन ऑफ एन आर्मी, इसका मतलब होता है अ डिवीजन ऑफ एन आर्मी। तो यहाँ पे आई वॉज सरप्राइज, उसकी डेड बॉडी देख के आप सरप्राइज हो गए ना, ठीक है। यहाँ पे ये क्या आएगा, उसकी डेड बॉडी देख के आप सरप्राइज हो गए, तो इसका मतलब हमारा आंसर ए आता है, बी नहीं आता, ठीक है। बी एलिमिनेट हो जाता है। बी पे हम अगर लेंगे तो एक एग्जांपल लेते कि जैसे कि आई वांट टू जॉइन नेशनल कैडेट कॉर्प्स, है ना, आई वांट टू जॉइन नेशनल कैडेट कॉर्प्स। और अभी देखते हैं कि यहाँ पे बी यहाँ पे एलिमिनेट हो रहा है हमारा, ए सी डी में ए दिया है पहला वाला। अभी सेकंड देखते हैं, आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट ऑफ माई सक्सेस। ये जो पहले वाला कॉन्फिडेंट है, ये वाला, इस कॉन्फिडेंट का मतलब होता है कि श्योर एंड सर्टेन, है ना। और ये जो सेकंड वाला कॉन्फिडेंट है इसका मतलब होता है अ पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड विथ सीक्रेट्स, यानी एक ऐसा आदमी कि जिसके साथ आप आपके सीक्रेट शेयर्स करते हो और वो किसी को बताता नहीं है। तो यहाँ पे क्या, आई एम क्वाइट, यहाँ पे फर्स्ट वाला आएगा कि आप श्योर हो आपके सक्सेस के बारे में, तो ये नहीं आता। इसका मतलब यहाँ पे ए आता है, ठीक है, या फिर ए आ सकता है या फिर डी आ सकता है हमारा आंसर। तो थर्ड में हमें पता चल जाएगा, आई ट्राई टू सीज सेज दैट गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आई ट्राई टू सीज और सेज दैट गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो पहले वाला सीज है, इस सीज का मतलब होता है स्टॉप, इसका मतलब होता है स्टॉप, और सेज का मतलब होता है टू कैच। तो आप यही बोलोगे ना कि मुझको वो अपॉर्चुनिटी कैच करनी है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे बी आएगा, ए नहीं आता। यानी यहाँ पे हमारा आंसर दोस्तों अभी आया नहीं है, ठीक है, डबल ए बी आया है। और फोर्थ वाला भी देखेंगे, इज देयर एनी सिमेट्री और सिमेट्री इन दैट बिल्डिंग। अभी क्या देखेंगे कि इज देयर सिमेट्री, ये जो सेकेंड फर्स्ट वाला सिमेट्री है इसका मतलब होता है हारमोनी, ठीक है, हारमोनी। और ये जो सेकंड वाला सिमेट्री है इसका अ बरियल प्लेस। अभी बिल्डिंग में तो बरियल प्लेस नहीं रहती ना, वहाँ पे वो हारमोनी होनी चाहिए, कि वहाँ पे हारमोनी है क्या, कोई थोड़ी पूछेगा कि वहाँ पे बरियल प्लेस है क्या, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे ए आएगा, बी नहीं आता। इसका मतलब हमारा आंसर ए है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आपको तो अभी बहुत इजी लग रहा होगा कि कितना आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है। तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि मैं इस टाइप के क्वेश्चंस लाऊं या फिर आपको सबसे पहले पूरी एक होकैब की लिस्ट बना दूं। जो कन्फ्यूजिंग वर्ड है कि जो हम जब प्रोनाउंस करते हैं तो हमको लगता है कि अच्छा एक ही है, लेकिन जब सामने आते हैं तो हमको पता चलता है कि नहीं यार, दोनों का मीनिंग अलग है। तो आप मुझे बताइए कि मैं इस तरीके की सीरीज़ आगे लाऊं क्वेश्चंस की, या फिर पूरा कन्फ्यूजिंग वर्ड्स की आपको लिस्ट बना के वीडियो डाल दूँ, ठीक है, ताकि आप पूरा प्रिपेयर कर लो और फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज लेंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते फोर्थ वाला, दैट एरिया वॉज अफ्लिक्टेड और इन्फ्लिक्टेड बाय प्लेग। अभी क्या है कि अफ्लिक्टेड और इन्फ्लिक्टेड में फ़र्क क्या है दोस्तों। फर्स्ट वाला जो अफ्लिक्ट है, ठीक है, फर्स्ट वाला अफ्लिक्ट का मतलब होता है टू ट्रबल ग्रीवियसली, इसका टू ट्रबल, किसी को ट्रबल देना, बहुत सारा ट्रबल होना। और जो इन्फ्लिक्टेड का मतलब होता है उसका मतलब टू ले ऑन एट स्ट्रोक, इसका टू ले ऑन स्ट्रोक। तो यहाँ पे क्या है कि ट्रबल होता है ना, यानी दैट एरिया वॉज अफ्लिक्टेड बाय प्लेग आएगा, इन्फ्लिक्टेड नहीं आएगा, ठीक है। तो इन्फ्लिक्टेड ही कैंसिल हो जाता है, तो इसका मतलब हमारा ये आता है। ये जो सेकंड वाला इन्फ्लिक्टेड है, अगर इसका हम एग्जांपल लेंगे तो ऐसा होगा जैसे कि आई इन्फ्लिक्टेड अ क्रशिंग डिफीट ऑन हिम, ठीक है। अभी बी सेकंड देखते कि
ही हैज़ नो एक्सेस और एक्सेस टू द प्रेसिडेंट। जो फर्स्ट वाला एक्सेस है इसका मतलब होता है मोर, इसका मतलब होता है मोर, और सेकंड वाला एक्सेस है इसका मतलब होता है अप्रोच। तो यहाँ पे क्या आएगा, ही हैज़ नो मोर टू द प्रेसिडेंट ऐसा नहीं आएगा, ही हैज़ नो अप्रोच टू द प्रेसिडेंट, यानी फर्स्ट वाला ये नहीं आता। अब यहाँ पे देखते हैं, हम आंसर में आते हैं। हमारा पहला ए आया, सेकंड बी आया। ए बी वाला जो है यहाँ पे सिर्फ बी है दोस्तों, है ना, फोर्थ का, तो ये तो पूरा एलिमिनेट हो जाते, ये है ही नहीं। फिर भी हम इसके मीनिंग देखेंगे आगे के। अब अगर आपको एग्जाम में भी फर्स्ट सेकंड में अगर मिल जाता है ना, तो आगे का करके मत बैठिए, आपका टाइम वेस्ट होगा। उससे अच्छा ए बी पहले बस ध्यान से चेक कर लीजिए कि अदर वाले ऑप्शन में भी ऐसा है क्या सीक्वेंस, ठीक है। थर्ड देखते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू एक्सीड और एक्सीड टू यूर रिक्वेस्ट। अभी जो फर्स्ट वाला एक्सीड है, एक्सीड का, इस एक्सीड का मतलब होता है टू एग्री, इसका मतलब है टू एग्री, और सेकंड वाला जो एक्सीड है इसका मतलब होता है टू बी ग्रेटर देन। तो ये जो वाला है फर्स्ट वाला टू एग्री वाला, और सेकंड वाला जो है टू बी ग्रेटर देन, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ये जो है थर्ड वाला हमारा ए आता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू एग्री टू यूर रिक्वेस्ट, है ना, यहाँ पे टू एग्री टू यूर रिक्वेस्ट आएगा। फोर्थ देखते हैं, यू शुड अडेप्ट और अडॉप्ट माई मेथड। अभी यहाँ पे क्या है, ये जो फर्स्ट वाला अडेप्ट है, ये अडेप्ट का मतलब होता है एडजस्ट, और ये जो अडॉप्ट का मतलब होता है इसका मतलब होता है फॉलो। अभी क्या बोलोगे, यू शुड फॉलो माई मेथड, यू शुड अडेप्ट नहीं आएगा ना, यानी यू शुड एडजस्ट माई मेथड ऐसा नहीं आएगा, यू शुड अडॉप्ट माई मेथड आएगा, इसलिए यहाँ पे बी आता है दोस्तों। फिफ्थ देखते हैं, देयर आर मेनी स्पेशियस और स्पेसियस रूम्स इन माई बेंगलोर। अभी क्या है, यहाँ पे सिंपल है कि इस स्पेसियस का मतलब होता है दोस्तों कि इस स्पेसियस का की बड़ी जगह, हम बोलते हैं ना हैविंग सफिशिएंट स्पेस, है ना, हैविंग सफिशिएंट। और ये जो स्पेसियस है सेकंड वाला, इसका मतलब होता है दोस्तों कि अपेरेंटली राइट और अट्रैक्टिव, है ना, इसका मतलब है अपेरेंटली राइट और अट्रैक्टिव। तो आप यही बोलोगे कि मेरी जो बंगलो है वो स्पेसियस है, यानी वहाँ पे हैविंग सफिशिएंट स्पेस, यानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो यहाँ पे ए आएगा, बी बिल्कुल नहीं आएगा। आप देख लेंगे सब ए दिया है। सेकंड, एवरी मिनट ऑफ आवर लाइफ इज़ ट्रांजिटरी और ट्रांजिएंट। अभी क्या है, ट्रांजिटरी और ट्रांजिएंट, इसमें फ़र्क क्या है, तो फर्स्ट वाला जो है ट्रांजिटरी, इस ट्रांजिटरी का मतलब है दोस्तों शॉर्ट लिव्ड, इसका मतलब है शॉर्ट लिव्ड, और ये जो ट्रांजिएंट है इसका मतलब होता है कि नॉट परमानेंट। तो हम यही बोलेंगे कि एवरी मिनट ऑफ आवर लाइफ इज़ नॉट परमानेंट, शॉर्ट लिव्ड नहीं बोलेंगे ना, एवरी मिनट ऑफ आवर लाइफ इज़ नॉट परमानेंट। आप क्या कीजिए, अगर आपको वर्ड का मीनिंग पता है दोस्तों, तो वो मीनिंग यहाँ पे लगा के देखिए, आपको सेंटेंस अगर आपको बैठता है तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये वर्ड है, ठीक है, वो आसान जाता है आपको। बस आपको हो क्या अच्छी होनी चाहिए और आपको मीनिंग पता होनी चाहिए। अभी देखिए कि हमारा ए और बी आया है, ए और बी वाला कहाँ पे है, ए बी में है, तो सी और डी जो है हमारा वो एलिमिनेट हो जाते हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, डोंट टेम्पर और टैम्पर विथ माई वर्क। इसका मतलब क्या है, ये जो पहले वाला टेम्पर है, इस पहले वाले टेम्पर का मतलब होता है टेम्परामेंट, यानी गुस्सा होना, और ये जो है टैम्पर, इसका मतलब होता है टू इंटरफेयर विथ, यानी किसी के काम में लुढ़बुढ़ करना, इंटरफेयर करना। तो यहाँ पे क्या है, डोंट टैम्पर विथ माई वर्क, यानी डोंट इंटरफेयर इन माई वर्क, ऐसा आएगा ना, तो ये टेम्पर, यहाँ पे गुस्सा होने का कोई सवाल ही नहीं होता, तो यहाँ पे डोंट टैम्पर विथ माई वर्क आता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि ए बी, ए हमारा क्या आया, यहाँ पे बी आया, ठीक है, तो इसका मतलब हमारा आंसर ए आ जाता है। यहाँ पे ए दिया हुआ है, ए एलिमिनेट हो जाता है। फिर भी देखते हैं लास्ट वाला, इन हिज कंपनी आई हैव थ्रोन और थ्रोन ऑफ माई वरीज। ये जो पहले वाला है थ्रोन, इस पहले वाला थ्रोन का मतलब होता है रूल, और ये जो थ्रोन का मतलब होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि फॉरगेट। आप ये बोलोगे कि मैं जब उसकी कंपनी में जाता हूँ तो मैं मेरे वरीज भूल जाता हूँ, है ना, कि मैं उस कंपनी में जाता हूँ, मैं मेरे रूल्स लेके जाता हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, यहाँ पे ये थ्रोन आएगा। इस तरीके से दोस्तों हमारा आंसर ए आए। देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान टॉपिक है, इस तरीके से क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्या करना है, ठीक है। अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से जल्दी यहाँ पे जो लोगो आ रहा है दोस्तों, इस लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए, हमारा स्टडी कैप्सूल का लोगो आएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। Thank you for watching this video. I hope this video will be very helpful for your upcoming examinations. Have a good day.